हेलो एंड वेलकम बैक टू रेन एंड मार्टिन कंप्लीट ग्रामर सीरीज। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा चैप्टर 21 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्ब्स के बारे में ही। तो पिछले वीडियो से हम लोग वर्ब्स का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जाना। और आज का जो हमारा वर्ब्स का चैप्टर है, बहुत छोटा सा टॉपिक है इसके अंदर, जिसमें हम जानेंगे इनकम्प्लीट वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के बारे में। तो भाई वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन किसे कहते हैं? ये प्रेडिकेशन क्या होता है? प्रेडिकेट वर्ड बना है, प्रेडिकेशन वर्ड बना है प्रेडिकेट से। तो मैंने आपको पहले चैप्टर में ही मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको प्रेडिकेट के बारे में पता होगा। प्रेडिकेट वर्ड से बना है प्रेडिकेशन। तो किसी भी देखो सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं? प्रेडिकेट हम उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, या उन वर्ड या उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं जो सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और किसी भी प्रेडिकेट का सबसे मेन पार्ट क्या होता है? किसी भी प्रेडिकेट का सबसे मेन पार्ट होता है वर्ब। बिना वर्ब के प्रेडिकेट नहीं बन सकते हैं। तो हम जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने अपने आप में कंप्लीट होते हैं, और कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं, यानी उसके बाद आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स देने पड़ेंगे, तभी वो वर्ब्स अपने मीनिंग को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऐसे ही वर्ब्स को हम बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो देखो, कोई भी चीज हमें एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखो, यहाँ पर दो सेंटेंसेस है। इन दोनों सेंटेंस को हम पढ़ेंगे और एग्जाम्पल से हम यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। तो देखो, पहला सेंटेंस लिखा हुआ द बेबी स्लिप्स, जिसमें द बेबी क्या है? द बेबी सब्जेक्ट है सेंटेंस का। द बेबी जो है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और स्लिप्स क्या है? ये वर्ब है। स्लिप्स क्या? ये वर्ब है। तो आप सेंटेंस को पढ़ो और बताओ, क्या इस सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है? क्या वर्ब के बाद हमें और भी कुछ देना पड़ेगा, या इतना से ही काम चल जा रहा है, सेंटेंस का मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है? क्या ये जो वर्ब है स्लिप्स, क्या ये अपना मीनिंग को पूरा कर पा रहा है? कभी कभी क्या होता है ना, कि सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का अपना वर्ब है, और ये यहीं तक इसका मीनिंग पूरा हो जाता है, इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं, मतलब कुछ सब्जेक्ट के ऐसे वर्ब होते हैं, उस वर्ब के बाद अगर आप इसके बाद अगर आप कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दोगे, अगर आप इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दोगे ना, तो ये जो वर्ब है अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाता है। यानी इसके बाद आपको कुछ देना ही पड़ेगा, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स आपको देने ही पड़ेंगे, तभी ये वर्ब अपने मीनिंग को पूरा कर पाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझिएगा। यहां जो वर्ब हमारा स्लिप्स है, और ये देखो द बेबी सब्जेक्ट है, क्या ये स्लिप वर्ब अपने आप में पूरा है? अपने आप में इसका मीनिंग कंप्लीट है? तो आप बोलेंगे जी सर, जी बिल्कुल कंप्लीट है। बेबी जो है ना, वो सोता है। ठीक है, ये मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है। मीनिंग अपने आप में कंप्लीट है, स्लिप को इसके बाद कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पर अगले सेंटेंस की बात करें, द बेबी सिम्स हैप्पी, द बेबी सिम्स हैप्पी, तो देखो यहां पर सब्जेक्ट हमारा कौन है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? बेबी है। और सिम्स क्या? ये वर्ब है। और देखो, इस वर्ब के बाद एक्स्ट्रा वर्ड आया है कि नहीं आया? इस वर्ब के बाद एक्स्ट्रा वर्ड आया, और ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है ना, ये वर्ड क्या कर रहा है? वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है, इस वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। तो देखो ध्यान से, अगर हम किसी सेंटेंस में स्लीप को अगर अकेले लिखे तो उसका मीनिंग अपने आप में पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर सीम को अगर अकेले लिखे, जैसे हमने लिखा द बेबी, द बेबी सिम्स, द बेबी सिम्स, अब देखो यहां ध्यान देना, यहां पर सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट तो लिख दिया, हमने वर्ब भी लिख दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि ये सीम्स अपना मीनिंग को पूरा कर पा रहा है? सीम का मतलब होता है दिखना या प्रतीत होना। तो बेबी दिख रहा है, दिखता है, कैसा दिखता है भाई? ये तो यहां पर मीनिंग क्लियर करो। तो बेबी कैसा दिख रहा है? ये हैप्पी दिख रहा है। अब देखो, जैसे ही ये जो वर्ड हमने लगाया यहां पर हैप्पी, ये इस वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर दिया, ये इस वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट कर दिया। अभी देखो यहां पर मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, जैसे हमने लिखा यू लुक, ठीक है, तुम दिखते हो। अब ध्यान देना, तुम दिखते हो, यू लुक, तो यहां पर यू सब्जेक्ट है, लुक वर्ब है।
लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि लुक के बाद और भी कुछ आना चाहिए, तभी ये लुक वर्ब अपने मीनिंग को पूरा कर पाएगा। तो यहां पर जब तक आप इस लुक वर्ब के बाद कुछ नहीं दोगे ना, तो ये लुक अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पाएगा, यानी ये अपने प्रेडिकेट को पूरा नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमने यहां पर एक वर्ड लिख दिया, हमने एक वर्ड लिख दिया, यू लुक सैड, यू लुक सैड। तो ये जो सैड वर्ड है ना, ये एक्स्ट्रा वर्ड जो है, ये किसके मीनिंग को पूरा किया? ये वर्ब लुक के मीनिंग को पूरा कर दिया। तो ध्यान देना है आपको यहां पर कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जैसे कि सीम हो गया, लुक हो गया, लुक हो गया, अपीयर हो गया, या बिकम हो गया, बिकम हो गया। तो ये सब ऐसे वर्ब है, ये सब ऐसे वर्ब है जो अगर किसी सेंटेंस में आए और इसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं होना, तो ये अपने मीनिंग को कभी भी पूरा नहीं कर सकता है। मतलब किसी भी सेंटेंस में इन वर्ब्स को आप अकेले नहीं लिख सकते हो, इसके साथ कुछ और चीजें जोड़ना पड़ेगा आपको, तभी ये अपने मीनिंग को पूरा कर पाएगा। तो बात आपको यहां से समझ में आ रही है कि क्या यहां पर इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है? तो जैसे देखो यहां पर ध्यान देना है, यहां पर ध्यान देना है, हाँ, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन यूजुअली एक्सप्रेस, अच्छा वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हम किसको कहते हैं? यूजुअली एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ बीइंग। अच्छा, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हम कैसे वर्ब्स को कहते हैं? ऐसे वर्ब से हमें बीइंग के बारे में पता चलता है। बीइंग का मतलब होने का सेंस देता है, या बिकमिंग या होने या बनने का सेंस देता है, या सीमिंग यानी दिखने का या प्रकट होने का सेंस देता है, या अपियरिंग का सेंस देता है। तो इसमें जो वर्ब्स हमने बताया, जैसे हमने बताया आपको सीम, लुक, अपीयर, तो ये सारे वर्ब्स जो है ये कहलाते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इसे इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन किसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ब अपने आप में प्रेडिकेट को पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जब तक आप इनके साथ एक्स्ट्रा वर्ड नहीं जोड़ोगे, ये प्रेडिकेट को पूरा नहीं कर पाएगा, ये प्रेडिकेट को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिखा यहां पर, हमने लिखा सुगर, हमने लिखा सुगर टेस्ट, सुगर टेस्ट। अब देखो यहां पर सुगर जो है ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन आपको पढ़ने से देखो सब्जेक्ट ने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन वर्ब क्या होता है? वर्ब कभी कभी बिना किसी दूसरे वर्ड्स के हेल्प से ही वो अपने मीनिंग को पूरा कर देता है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पाते हैं, जब तक आप उसको एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं दोगे अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पाएगा। तो शुगर टेस्ट, भाई शुगर का स्वाद होता है, भाई स्वाद होता है, कैसा स्वाद होता है ये तो बता दो ना। आप जब तक ये नहीं बताओगे, अरे टेस्ट का मीनिंग पूरा हो पाएगा? टेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, टेस्ट स्वीट हो सकता है, टेस्ट सार हो सकता है, टेस्ट बीटर हो सकता है, टेस्ट तो कुछ भी हो सकता है, आपने तो वो बात बताई नहीं। तो इसका मतलब किसी भी सेंटेंस का जब दो पार्ट होता है, तो एक तो सब्जेक्ट होता है, तो ये पार्ट सब्जेक्ट हो गया, और दूसरा पार्ट यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को छोड़ देने के बाद जितने भी वर्ड्स आते हैं अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट, ऑल अदर वर्ड्स आर कॉल्ड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस। तो प्रेडिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? वर्ब होता है। वर्ब के बिना तो समझो प्रेडिकेट है ही नहीं। लेकिन वर्ब भी कभी कभी अकेले प्रेडिकेट को पूरा नहीं कर पाता है, कभी कभी वर्ब प्रेडिकेट को पूरा कर देता है अकेले में, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने प्रेडिकेट को अकेले में पूरा नहीं कर पाते। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, जैसे यहां पर सेंटेंस जो हमने लिखा, हमने सेंटेंस जो लिखा सुगर टेस्ट, तो यहां पर हम एक वर्ड लगा देते हैं सुगर टेस्ट स्वीट। अब देखो जैसे हमने ये वर्ड लगाया, ये इसके वर्ब के मीनिंग को पूरा कर दिया, ये वर्ब के मीनिंग को पूरा कर दिया। तो वैसे टेस्ट कैसा वर्ब है? टेस्ट कैसे वर्ब्स में आते हैं? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन मतलब उसके साथ जब तक उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं जोड़ोगे ना, तब तक वो अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, प्रेडिकेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसे वर्ब्स को क्या कहे गए? वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। बात आपको यहां से समझ में आ रही है? चीजें क्लियर है? आई होप कि आपको यह बात यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये जो स्वीट वर्ड है ना, आप इसको क्या मानोगे? ठीक है भाई, ये सब्जेक्ट है, टेस्ट वर्ब है, आपको क्या लगता है कि ये स्वीट ऑब्जेक्ट है? आपको क्या लगता है कि कोई भी ऐसा वर्ड्स
जो वर्ब के ठीक बाद में आए क्या वे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं? क्या वे सभी वर्ड्स जो वर्ब के ठीक बाद आते हैं क्या वे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑब्जेक्ट तो तब कहलाएगा ना जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन किया जाएगा और उस एक्शन का परिणाम किसको मिलेगा? वर्ब के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को मिलेगा, उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ये कोई ऑब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, माफ कीजिएगा, ये स्वीट ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट के जगह पे या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, बट स्वीट तो एक एडजेक्टिव है। स्वीट तो एक एडजेक्टिव है और कहीं ना कहीं ये वर्ब के मीनिंग को पूरा कर रहा है। ये किसके मीनिंग को पूरा कर रहा है? ये वर्ब के मीनिंग को पूरा कर रहा है। और कोई भी ऐसा चीज जो पूरा करने का काम करे, जो किसी भी कमी को पूरा करने का काम करे, उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जो किसी भी चीज को पूरा करने का काम करे उसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। और ध्यान देना, कॉम्प्लीमेंट का एक और स्पेलिंग होता है। एक तो कॉम्प्लीमेंट ये वाला होता है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ होता है। इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ। तारीफ का मतलब जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं ना, जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं, ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब तारीफ या प्रशंसा होता है। लेकिन ग्रामर में हम इस कॉम्प्लीमेंट की चर्चा नहीं करेंगे। ग्रामर में जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये वाला, देखो यहां पर एल के बाद आई नहीं ई है, और इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। यानी कोई भी ऐसा चीज जो किसी की कमी को पूरा कर दे उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो भाई इसने कंप्लीट कर दिया। देखो ये जो स्वीट वर्ड है ना, इसने कंप्लीट कर दिया। किसको कंप्लीट कर दिया? किसके मीनिंग को कंप्लीट किया? भाई टेस्ट के मीनिंग को कंप्लीट किया। यानी किसके मीनिंग को कंप्लीट किया? वर्ब के मीनिंग को कंप्लीट किया। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसको हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। बात समझ में आ गई आपको? कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। सर मेरा स्पोकन इंग्लिश बहुत कमजोर है इसलिए आपसे कॉल पर बात नहीं कर पा रहे थे। ओके, नो वरीज, आप क्लासेस अटेंड करते रहिए। क्लास तो अभी स्टार्ट हुआ है 11:10 में। क्लासेस आप अटेंड करते रहिए। कोई भी चीज़ एक दिन में चेंज नहीं होता है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसके पीछे। दुनिया के हर चीज़ को अचीव किया जा सकता है, उसको सीखा जा सकता है, उसको मास्टर किया जा सकता है, अगर आप उसके पीछे टाइम देते हो तो। टाइम नहीं दोगे कभी भी आपको उसका रिजल्ट नहीं देगा। ये डिपेंड करता है कि आप उसमें टाइम कितना इन्वेस्ट करते हो। ठीक है सर, क्या मैं बेसिक, आपके क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे कि क्या मैं बेसिक वीक है, मतलब क्या मैं बेसिक वीक है? आप क्या पूछना चाहते हैं कि मैं ये बताऊं क्या आपका बेसिक वीक है? तो भाई मैं आपको टेस्ट करूंगा तब तो पता चलेगा ना कि आपका बेसिक वीक है या स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है? ये दोनों वर्ड से कंफ्यूज मत होना, दोनों को कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। बस यहाँ पर एल के बाद आई होता है और यहाँ पर एल के बाद ई होता है। इसको, इस कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। पूरक का मतलब कमी को पूरा करने वाला, उसको पूरक बोलते हैं। तो यहां पर ये जो स्वीट है ना, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। किसका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा? वर्ब का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। और टेस्ट कैसे वर्ब है? टेस्ट को बोलेंगे वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। बात समझ में आ रही है? चलिए ग्रेट। तो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में कौन कौन आएगा? देखो, वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। इसमें सीम आएगा, लुक आ जाएगा, लुक। अच्छा, लुक के बाद हम लिख सकते हैं अपीयर, टेस्ट, टेस्ट हो गया, बिकम हो गया। अच्छा, बी के कोई भी फॉर्म हो जाए, बी के कोई भी फॉर्म का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वेयर। तो ये सब जो वर्ब है ना, ये सब वर्ब्स को बोलते हैं वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, क्योंकि जब तक आप इसको, इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे ना, तब तक ये अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पाएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन किसे कहते हैं। चलिए आगे की चीज देखते हैं हम लोग। आगे की चीज देखो क्या है। तो अभी हमने बात किया प्रेडिकेट, किसका प्रेडिकेट? प्रेडिकेट ऑफ वर्ब। अभी हमने बात किया किसके पर? कॉम्प्लीमेंट के ऊपर बात किया। तो किसका कॉम्प्लीमेंट? वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। अब देखो हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट।
तो जो वर्ब के मीनिंग को पूरा करे उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहते हैं, और जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे उसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले एग्जाम्पल को देखना है। राहुल इज अ स्टूडेंट, राहुल इज अ स्टूडेंट। तो देखो राहुल क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है। राहुल क्या है सेंटेंस में, राहुल सेंटेंस में सब्जेक्ट है। अब देखो यहां पर इज क्या है, इज वर्ब है। और आप मुझे बताना कि ए स्टूडेंट क्या है। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर कि ए स्टूडेंट यहां पर ऑब्जेक्ट है, बट ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट, मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट तब होता है जब सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उस एक्शन का रिजल्ट किसको मिलता है, ऑब्जेक्ट को मिलता है। लेकिन यहां तो कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कि राहुल इज ए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट होना कोई एक्शन नहीं है, ये उसकी स्टेट है, उसकी कंडीशन है, उसकी स्थिति है। तो देखो अगर मैंने केवल इतना लिखा राहुल इज, राहुल इज, तो राहुल सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया। अब एक बात मुझे बताना कि मैं सेंटेंस केवल इतना ही लिख करके छोड़ दूं, मैं अगर आपको केवल इतना ही सेंटेंस बताऊं तो क्या लगता है कि आपको इसका मीनिंग पूरा है? क्या इसका मीनिंग कंप्लीट है? क्या ये जो वर्ब है ये प्रेडिकेट को कंप्लीट कर पा रहा है? क्या ये जो वर्ब इज है ये अपना मीनिंग को पूरा क्लियर कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है ना, बिल्कुल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जब तक आप ऐसे वर्ब्स के बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं दोगे ना, तब तक ऐसे वर्ब्स अपने मीनिंग को कंप्लीट नहीं रखते हैं, मतलब इनकम्प्लीट रखते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। अब देखो यहां पर हमने लिख दिया अ स्टूडेंट, यहां हमने लिख दिया अ स्टूडेंट। तो देखो अब जैसे हमने लिखा अ स्टूडेंट, तो अब इसका मीनिंग कंप्लीट हो गया। अब आपको भी पढ़ करके अच्छा लगेगा सर, अब आपने जो सेंटेंस बताया ना इसका मीनिंग कंप्लीट है। तो एक बात मुझे ये बताना कि यहां पर जो अ स्टूडेंट है क्या ये ऑब्जेक्ट है? फिर से मैं बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या है ये किसके मीनिंग को पूरा किया? भाई राहुल है, भाई राहुल क्या है ये तो बताइए। तो राहुल एक स्टूडेंट है, राहुल क्या है, एक स्टूडेंट है। तो ये जो स्टूडेंट वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब किया? ये राहुल को डिस्क्राइब किया। ये जो वर्ड स्टूडेंट है ये किसके मीनिंग को पूरा किया? ये राहुल के मीनिंग को पूरा किया, यानी कि सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा किया। और जो भी वर्ड सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। तो यहां पर स्टूडेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट कहिए, या फिर आप इसको सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं। क्लियर है? ठीक है सर, मेरा बेसिक वीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ूं, बट कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम है। नितिन सही हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है आप मुझे बताते रहिएगा। हाँ, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। चलो समझ में आ गया ये। अब देखो, तो जैसे यहां पर हमने बोला राहुल इज ए स्टूडेंट, तो देखो यहां पर ए स्टूडेंट जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। रमेश बिकेम अ डॉक्टर, भाई हम डॉक्टर किसको बोल रहे हैं? रमेश को बोल रहे हैं। तो ये भी कैसा कॉम्प्लीमेंट है? ये भी कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? उसके बाद देखो आगे देखते हैं। देखो आगे क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब बात किस पे करेंगे? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि कभी कभी क्या होगा कि ये जो वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेट है इनके यूज करने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग पूरा नहीं कर पाता है। तो उस ऑब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट के बाद भी हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स देने पड़ते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। चलिए जानते हैं। यहां पर मैं एक बार फिर से बता दूं, सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव भी कहा जाता है। तो अगर आपको कहीं पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के जगह पे नॉमिनेटिव कॉम्प्लीमेंट बोले तो कंफ्यूज मत होना कि कोई क्योंकि नॉमिनेटिव कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट दोनों एक ही चीज है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के जगह पे कहीं पर एक्यूजेटिव कॉम्प्लीमेंट बोले तो समझ जाना कि ये ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहा है। तो ध्यान देना, जैसे फिलहाल आप इधर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ भूल जाओ, हम जो सेंटेंस लिख रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है। मैं जो सेंटेंस लिखूंगा उस पर ध्यान देना। जैसे हमने लिखा दे मेड
दे मेड सचिन, दे मेड सचिन। अब देखो इतना ही अगर लिख करके छोड़ दिया जाए, इतना ही लिख करके अगर छोड़ दिया जाए तो देखो क्या है, ये दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, और यहां पर सचिन ऑब्जेक्ट है। सचिन यहां पर 100% ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक एक्शन हो रहा है बनाने का, तो बनाने का काम किस पे हुआ? सचिन पे हुआ। लेकिन आप मुझे ये बताना कि ये सेंटेंस पढ़ने के बावजूद भी क्या लग रहा है कि इसका मीनिंग पूरा है, या फिर इसका मीनिंग में कुछ कमी है? लग रहा है कि मीनिंग इसका इनकम्प्लीट है। भाई वे लोग सचिन को बना दिए, तो ऐसा मन में नहीं आ रहा है सवाल कि सचिन को क्या बना दिए? ये तो बताइए सचिन को क्या बना दिए। तो यानी कि सचिन जो ऑब्जेक्ट है ये अपने मीनिंग को पूरा नहीं कर पा रहा है। अब जैसे यहां पर हम एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं, जैसे यहां पर हम एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देते हैं, जैसे हमने लिखा कैप्टन, तो अब मुझे बताना अब इसका मीनिंग पूरा है कि नहीं पूरा है? दे मेड सचिन कैप्टन, यानी वे लोग सचिन को कैप्टन बना दिए, वे लोग सचिन को कैप्टन बना दिए। तो जैसे हमने ये एक्स्ट्रा वर्ड लिखा कैप्टन, ये किसी ना किसी वर्ड के मीनिंग को पूरा कर दिया। ये किसके किसके मीनिंग को पूरा किया? ये सचिन के मीनिंग को पूरा किया। सचिन कौन है भाई? ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा किया। तो इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? जो कैप्टन हमने लिखा है ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे उसे। ऑब्जेक्ट तो भाई सचिन है, इसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी दूसरे वर्ड के मीनिंग को पूरा करने का काम करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये जो वर्ड कैप्टन है इसने ऑब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा किया, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? इसलिए हम इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप ऐसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो या फिर एक्यूजेटिव कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हो। ठीक है, तो देखो किसी को भी अगर बिल्कुल बेसिक से ग्रामर सीखना है, बिल्कुल बेसिक से, रेन एंड मार्टिन का बुक सबसे अच्छी बुक होती है बेसिक से ग्रामर सीखने के लिए, और बहुत पॉपुलर भी है लोगों के बीच में रेन एंड मार्टिन का बुक। तो देखो मैंने रेन एंड मार्टिन का अभी तक यहाँ पर टोटल आज देखो 21 चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं। तो अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा, शुरू से आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, रेन एंड मार्टिन का सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, वहां से आप 1 बाय 1 सभी चैप्टर को देख सकते हैं। हाँ, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर हो सके तो बुक को जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ उसके प्रैक्टिस भी तो करने हैं। तो एक्सरसाइज आपको कहाँ मिलेंगे? एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगे बुक में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया कि हम वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन किसे कहते हैं, और साथ ही साथ हमने और क्या सीखा? कॉम्प्लीमेंट के बारे में। कॉम्प्लीमेंट हम उसे कहते हैं ग्रामर की भाषा में, हम कॉम्प्लीमेंट उसे कहते हैं जो किसी के कमी को पूरा करता है, उसे ही कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जिसके भी कमी को पूरा करते उसी का नाम से कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जाना जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर है? सभी को समझ में आया? ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गया। छोटा सा चीज था, छोटा सा टॉपिक था, छोटा सा चैप्टर था, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया यहाँ पर। आगे हम लोग वर्ब्स के अंदर वॉइस के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो चलिए इसके बाद मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास टाइम होते हैं तो अभी कितने टाइम हो रहा है। ठीक है, हाँ मैं कोशिश करूंगा कि 10-15 मिनट में एक लाइव मैं आ जाऊँ स्पोकन इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो आप लोग जुड़िएगा स्पोकन इंग्लिश क्लास में। अगर मैं लाइव आता हूँ टेलीग्राम पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहीं पर आपको सारा नोटिफिकेशन, पीडीएफ्स और क्विजेज वगैरह मिलेंगे, क्लासेस का डिटेल मिलेंगे, कब क्लासेस स्टार्ट होते हैं कब नहीं होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन होगा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा, जैसा भी लगा कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन इट्स अ गुड बाय।